अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी कैश कस्टमर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल के ऊपर। ये छोटी सी वीडियो होगी लेकिन ये बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी थी। और आजकल जितने भी मॉडर्न शॉप्स हैं वो हर शॉप की यही ख्वाहिश है कि यार जो भी कस्टमर उनसे बिल बनाए चाहे वो कैश का हो और या क्रेडिट का हो, क्योंकि क्रेडिट के कस्टमर की एक पूरी प्रोफाइल होती है लेकिन कैश कस्टमर की प्रोफाइल की ऑप्शन ऐसा जिसके अंदर इस तरह मौजूद नहीं थी। तो उनकी ये होती है कि यार जो भी कैश कस्टमर उसका भी हम कम से कम मोबाइल नंबर और उनका नाम हम सेव कर लें, ताकि जब हम कोई प्रमोशन वगैरह कोई डिस्काउंट्स ऑफर वगैरह या किसी खास ओकेजन के ऊपर हम कोई उनसे कांटेक्ट करना चाहें या फ़ोन करना चाहें तो हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट्स की डिटेल हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें एक छोटा-सा मॉड्यूल हमने ऐड किया है, वो कैश कस्टमर इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल की मदद से आप 5 चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे और हम आपके सामने इसको प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊँगा भी कि आपने ये किस तरह करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो कैश कस्टमर आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपने सेव कैसे करनी है। इसके बाद दूसरा ये है कि जो कैश कस्टमर अगर रिपीट होके आ रहा है, वो कहता है जी मैं पहले भी आपसे कोई चीज़ लेके गया था। ये उन शॉप्स के ऊपर होते हैं जो आपकी समझिए सेंट्री की होगी, हार्डवेयर की होगी या इवन कि कैश एंड कैरीज़ की भी होगी। वो कहता है जो लास्ट टाइम वो चीज़ लेके गया था वही आपने दोबारा दे देनी है। तो क्योंकि वो कैश कस्टमर होता है आपने उसकी तो सेव नहीं की होती, तो फिर वो आपको ढूँढना बहुत मुश्किल होता था। तो जब आप इस मॉड्यूल के थ्रू आप उसको सेव करेंगे तो जब भी वो आएगा तो आपके लिए उसको सर्च करना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपके सिस्टम के साथ एक एसएमएस का मॉड्यूल है, जो मोस्टली जो बड़ी शॉप्स हैं उन्होंने सारों ने इम्प्लीमेंट किया होता है, वो मॉड्यूल ये होता है कि जब भी कस्टमर का बिल फाइनल होता है, तो वो साथ ही उसको एक एसएमएस भी चला जाता है कि शुक्रिया का मैसेज चला जाए या अगर वो क्रेडिट का कस्टमर है उसने पेमेंट दी तो रिसीविंग का मैसेज चला जाए या अगर आप उसको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं या उसने कोई पॉइंट्स वगैरह का सिस्टम है, तो वो अगर बिल बना उसके कितने पॉइंट्स बने उनकी इन्फॉर्मेशन आप थ्रू एसएमएस उसको सेंड कर सकते हैं। और बिल के ऊपर भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं जो भी कैश कस्टमर है। तो हम चलते हैं जी, सबसे हमने सेल किया जी, ये एक आइटम मैंने सेल किया। अब ये देखिए ₹850 बन गया। कस्टमर ने ₹1000 दिया, ये कोई क्रेडिट का बिल नहीं है। हमने यहाँ पे ₹1000 लिखा और उसके बाद एक विंडो ये खुल गई। वैसे तो आप ये विंडो खुलेगी ही खुलेगी क्योंकि जिसने ये मॉड्यूल लिया होगा तो वो जब भी पेमेंट लिखेगा तो यहाँ पे खुलेगा। अब इसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखना है जी, उनका मोबाइल नंबर लिखना है अगर वो देना चाहे और उसके बाद उनका नाम लिखना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो फाइनलाइज हो जाएगा। ये आपका बिल बन गया। इसी तरह अगर कोई कस्टमर आपसे आता है और वो आपको पेमेंट देता है और कहता है जी कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो पहले भी मैं आपसे लेके गया था, वही वाली इन्फॉर्मेशन चूज़ कर लें या आपने उसको देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये पहले भी इस नाम से सेव है। तो जब आप यहाँ पे पेमेंट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे पेमेंट लिखी है। अगर आप यहाँ पे स्लैश करेंगे और यहाँ पे मंसूर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास ये 2 मरतबा को बिल बना था, तो ये मंसूर आया था। एक ये वाला है और एक ये वाला है। हमने कहा कि ये वाला मंसूर की इन्फॉर्मेशन बजाय इससे कि दोबारा आप उससे इन्फॉर्मेशन लें, फिर टाइप करें, तो वो इन्फॉर्मेशन जो पहले थी वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपका बिल फाइनल हो गया। तीसरा केस ये है कि आपको क्योंकि ये फॉर्म तो खुल ही रहा है, हमने यहाँ पे जब आए हमने पेमेंट डाली, ओके किया तो फॉर्म तो खुल गया। अब हम इसको बंद करेंगे, उसके बाद दोबारा ओके करेंगे तो ये आपका बंद होके वो चला जाएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, वो कहता है मैंने नहीं दे रहा, तो आप बजाय इसके कि फिर उसको फॉर्म को बंद करने में मसला हो, आप उसके ऊपर इस तरह आप उसको कैंसिल कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। जिस तरह मैंने 2 नंबर पे आपको करके दिखाया कि आपने कैश कस्टमर की जो डिटेल है उसको कैसे फाइंड करना है, तो वो तो आपने देख ली। अब तीसरे नंबर पे इस कस्टमर का अगर हमने कोई प्रीवियस बिल सर्च करना हो, यानी कि एक ऐसा बिल जिसके साथ हमने ये इसकी इन्फॉर्मेशन डाली हो, उसका नाम वगैरह डाला हो, तो उस बिल को सर्च करना हो तो वो हम कैसे सर्च करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये लास्ट टाइम हमसे क्या चीज़ लेके गया था। तो उसके लिए हमने पॉइंट ऑफ सेल पे आए और कंट्रोल एच की हमने प्रेस करनी है। कंट्रोल एच की प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट की जो विंडो है ये पॉइंट ऑफ सेल पे ओपन हो जाएगी अगर आपने ये मॉड्यूल लिया हुआ है तो। अच्छा, अगर नहीं होगा तो ये आपको जो डुप्लीकेट का ऑप्शन है ये आपको रिपोर्ट्स के अंदर और वहाँ पे डुप्लीकेट्स और डुप्लीकेट बिल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे इसकी डिटेल है लेकिन मैं अभी सिर्फ क्लाइंट तक महदूद रहूँगा। तो यहाँ पे आपने
लिखना है जी मंसूर, या ये मंसूर लिख दिया, उसके बाद सर्च करेंगे। ये देखिए, ये इसके दो बिल बने हुए हैं, एक इसका 23 तारीख में बना हुआ है ये इसके, और एक इसका, दोनों इसके जो बिल हैं वो 23 तारीख में ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों आ गए। अच्छा, इस बिल के अंदर क्या क्या चीज़ थी, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आइटम्स की आ जाएगी। आप कहते हैं हमने इसका बिल दोबारा इनको प्रिंट करके देना है, तो यहाँ पे रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये उनका वो वाला बिल आपको दोबारा इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा। आप कहते हैं जी इनका नंबर, नाम तो नहीं पता, लेकिन इनका नंबर जो है ना वो ये वाला था। इसको नंबर को अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको नंबर है, क्योंकि मंसूर जो था वो 2 बिलों में था, लेकिन जो नंबर था वो एक बिल में हमने डाला था, तो ये फिर उस वाले बिल की डिटेल आ जाएगी जिसके साथ हमने नंबर डाला था। तो ये तो हमने तीसरे स्टेप में जो हमने ये देखा सर्च प्रीवियस बिल है। अब अगर हमने एसएमएस को सेंड करना होगा, तो एसएमएस सेंड करने का ये है कि जो ही ये बिल फाइनलाइज होगा, तो इसके लिए मेरी एक एप्लीकेशन है, वो है जी एसएमएस की। ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको यहाँ पे अगर आप आते हैं अबाउट्स में और ये वॉच का बटन दबाते हैं, इसकी पूरी डिटेल है, लेकिन मैं इस स्पेसिफिक में रहता हूँ। ये इसका है जी ऑटो सेंडिंग, और किस किस आप एक्शन के ऊपर एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, ये कंट्रोल यू में आता है। जो ये कैश कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है ये टिक होना चाहिए। ये सेल के ऊपर अगर कोई उधार का बिल बन रहा है, क्रेडिट कस्टमर है, तो ये होना चाहिए। सप्लायर को पेमेंट, ये मुख्तलिफ उसके हैं, तो आपने यहाँ पे ऑटो सेंडिंग ऑन कर देनी है। अब जो भी बिल बनेगा तो उसको वो मैसेज चला जाएगा। अगर आप ऑटो सेंडिंग आपकी ऑफ है, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं रहा ऑटो सेंडिंग ऑन करना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप ये सेल वाउचर पे क्लिक करें तो ये आपके बिल बने हैं जिनके साथ आपका नंबर है, तो इस पे क्लिक करेंगे सेंड मैसेज, और ये आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। मैसेज ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह का फॉर्मेट होगा, और मैसेज जो है ये टोटली कस्टमाइजेबल है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सेल के ऊपर ये वाला मैसेज आएगा, रिटर्न के ऊपर ये, और ये बाकी इस तरह ये कस्टमाइजेबल है। वीडियो के अंदर पूरी इसकी डिटेल है। अच्छा जी, इसके बाद है आपने बिल के ऊपर प्रिंट कैसे इसको करना है। आप बिल बनाने के बाद आप पेमेंट्स के ऊपर आए, आपने 1000 पे लिखा, और यहाँ पे आपने लिखा जी मंसूर, लिख के एंटर प्रेस किया, और ये आपका मंसूर आ गया, ओके किया, बिल बना, फाइनल किया आपने, और ये आप देखें कि ये इसकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कैश कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगी। आप इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखें जरा, ये आपका आ जाएगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अच्छा, ये तो थी हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और जिस तरह का आज का एनवायरनमेंट चल रहा है, ये तो हर कस्टमर की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। ये थी जी आपकी वीडियो, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।